नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये आर्ट्स अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए सीधा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या के लिए हम इसे x मान लेंगे। x का 2/5, 2/5 का क्या कहा है 3/7, 3/7 यदि कितना हो 198 हो तो 198 हमने इधर लिख दिया। इक्वेशन हमारी बन गई किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमने भी बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, उधर जाएगा तो क्या होगा 198, 2/5 उधर जाएगा 5/2 और 3/7 को करेंगे 7/3। नीचे आ गया 3 और 2 6, 6 से काटेंगे किसको 198 को, कितनी बार कटेगा 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब कट जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 116 गुना 7, 7 पंजे 35 का 5, 7 छिंग 42 3 45 और 7 एकम 7 4 11। तो हमारा आंसर आएगा 1155। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी है, ये पूछा है आपसे। तो एक संख्या मानेंगे हम क्या x और उस संख्या का 3/5। तो x का 3/5 क्या होगा 3x/5। उसमें क्या है अंतर है, अंतर कितने का बताया क्वेश्चन ने 50 का। तो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर होता है 1x, 5 एवं 5 में 3 गए 2x/5 बराबर कितना 50। तो x बराबर क्या होगा, उधर चले जाएगा, 2 से कट जाएगा, पहले 50 काट ले 25 और 5 गुना में आ जाएगा तो 125। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का है, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। ठीक है, संख्या कितनी ये पूछा है। तो संख्या क्या है x और x का 4/5। तो x का 4/5 करेंगे 4x/5 और कहा है उस संख्या के 2/3 से। तो संख्या के 2/3 से कितना अधिक है 10 अधिक है। ये जो भी हम बना रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो लैंग्वेज दी गई है उसी लैंग्वेज को हम एक मैथमेटिक इक्वेशन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो कैलकुलेट किया है इस 2x/3 को इधर ले आएंगे। तो 4x/5 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस के 2x/3 बराबर क्या होगा 10। सोल्व कर लेते हैं, नीचे एलसीएम हो गया 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी गुना इसमें करेंगे तो 4 तिया 12 और इसकी गुना इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10। अब घटा लेंगे 12x में से 10x जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा 10। इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 5 बार और बस आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या के चौथे तथा पांचवें भाग का योग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या का चौथा भाग, चौथा भाग हमेशा बटे में होता है यानी x/4। पांचों भाग, पांचों भाग भी इसी प्रकार से लिखेंगे x/5। इनका क्या कहा है क्वेश्चन ने योग, योग कहा है उसके तीसरे भाग से 28 बढ़ा है। तो उसके तीसरे भाग से कितना बढ़ा है 28 बढ़ा है, ये कहा है क्वेश्चन ने। आपसे क्या पूछा है संख्या बताइए, ये पूछा है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको भी यहां से हटाकर इधर ही ले आएंगे और माइनस के x/3 हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 60। तो इधर कितना आया 15x, इधर कितना आया 12x और इधर कितना आया 20x। कैलकुलेट कर लिया और यहां पर आया 28। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, उसमें से कितना घटाएंगे 20x तो कितना बचेगा 7x, बटे में क्या था 60, यहाँ पर आया 28। 7 से इसे काट देंगे 4 बार, अब गुना कर लेंगे और हमारा x का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो x का आंसर आएगा 240 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी है, अगर आप इक्वेशन को बना लेते हैं एक बार तो बस सोल्व करना आसान है। इक्वेशन बनाना ही इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बिल्कुल सही बनानी है, ठीक है। होता क्या है, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है हमारा कोई पॉइंट्स रह जाए तो इक्वेशन में कोई एरर आ जाए। जब भी इक्वेशन गलत बनेगी जब भी क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के 60% का 3/5। तो किसी संख्या मतलब x के 60% को ऐसे लिखते हैं, और उसका भी क्या कहा है, 3/5। 3/5 यदि कितना हो, 36 हो, तो संख्या कौन सी होगी, 36 है तो संख्या बतानी है। तो यहां पर इसे छोटा कर लेते हैं, तो 20 दिए 60 और 20 पंजे 100। अब x बराबर क्या होगा, इधर 36 है, 3 तिया 9, ये बट्टे में चला जाएगा, 5 पंजे 25, ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 25, बट्टे में क्या आएगा 9, और काट देंगे 9 से, ठीक है। और कटने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपका 100, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा 100 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है। तो 740 का 35%, ठीक है, एक संख्या से, संख्या हमें नहीं पता तो हमने संख्या क्या मान ली, x, 34 अधिक है, 34 अधिक है, ये कहा पहले। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। अब 2 से कट जाएगा, 37 दूनी 74 होते हैं, तो 37 पर गुना कर लेंगे, 7 सत्ते 49 का 9, और 7 थे 21, और 4 25, इधर तो ये आ गया। ये 34 प्लस का है, इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर आएगा, x के। तो आएगा कितना, 5 2 2। अभी ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना है। तो इस संख्या का 2/5 निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी 2/5 ही पूछा है आपसे, ये पूछा है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लिया, इसे काटा, कितनी बार काटा, 5 चौक 20, और 5 पंजे 25, 45 दूनी कितना हो गया, 90। आपका आंसर क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 हो। अब देखो सिंपल सा है, अगर संख्या का 55% हम निकालें तो 55 x/100 होगा, और संख्या का 25% हम निकालें तो 25 x/100 हो गया, और दोनों में अंतर दे रखा है 11.10, ठीक है, ये दे रखा है। अब अंतर तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये तो आपको केवल करके बताया है, आप डायरेक्ट भी घटा सकते थे, 55 में से 25 घटा के बचता कितना है, 30 x/100 बराबर 11.10। जैसे इसकी गुना 100 में करेंगे तो 1110 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, और 30 बटे में आ जाएगा, बराबर किसके, x के। अब x के बराबर है तो इसे काट लेंगे, तो 3 तिया 9, और 3 सत्ते 21, 37 हमारा x का मान आया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उस संख्या का 75% कितना है। तो इस 37 का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, 75% निकालना पड़ेगा, मतलब 3/4। तो 3 से गुना करके फिर वही 111 आ जाएगा। अब इसे किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 3, आगे लिया तो 4 सत्ते 28, बचा कितना, या 3, दशमलव लगाया 0, और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4 सत्ते 28, और यहाँ पे बचा 2 0, 4 पंजे 20, तो कट गया। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 27.75, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है, यदि एक भिन्न के अंश का 150% वृद्धि करे और हर में 350% वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है। मूल भिन्न पूछा है आपसे। देखो मूल भिन्न का मतलब समझिए, तो मूल भिन्न होती क्या है, मूल भिन्न होती है x/y, हमने मान ली, और x का मतलब ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं अंश, और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं हर, ठीक है। इतनी हमें जानकारी हो गई।
अब इसने कहा है मूल भिन्न के हिसाब से भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दे। तो x में जैसी 150% की वृद्धि आप करेंगे तो 100 में प्लस होगा, तो प्रतिशत की वजह से बट्टे में 100 आएगा, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। और y का भी कितना प्लस करना है, 350% की वृद्धि करना है, तो ये भी 100 में प्लस होगी 450। तो इसके बट्टे में भी 100 आएगा, इसके बट्टे में भी 100 आएगा, कॉमन होने की वजह से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 150 वृद्धि इसमें हो गई और इसमें 350 की वृद्धि होगी, यानी 100 में प्लस हुई। आगे क्या कहा है, आगे कहा है परिणामी भिन्न 25/51 हो जाती है। जब रिजल्ट आता है तो 25/51 बन जाता है रिजल्ट आके। तो यहाँ पे हमारा जो कट जाता है उसे काट लेंगे, तो 25 से 25 कट गया, 45 को ऊपर ले जाएंगे तो x/y और 45/51। अब देखा जाए तो ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा और इसे काटेंगे तो 17 बार कटेगा, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट इसमें कुछ समझने के लिए है भी नहीं, बस आपको इक्वेशन को सही तरीके से बना लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 3/4 1/3 30 है। क्वेश्चन ने साफ साफ दिया है, एक संख्या का 3/4 का 1/3 30 है। तो संख्या हमने क्या मानी है, x, और उसका 3/4 कर लिया और उसका 1/3 कर लिया, और संख्या बताइए जो रिजल्ट हुआ है 30 है। संख्या आपसे पूछी है, तो 3 से 3 काटते बस गुना करा, आंसर कितना आया हमारा 120 आंसर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लेंगे, लेकिन फिर भी आप एक एक बार तो इसे समझ लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे किसी भी तरह की। ठीक है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3, तो किसी संख्या को x लिखा, x के 1/3 के 1/3 के 1/4 का 1/4 का 2/3, 2/3 यदि कितना है 6 है, तो पूछा गया है 6 है, तो पूछा है उस संख्या, तो यहाँ पे काट लेंगे, 2 से कट जाएगा, ये बस इतना ही कट पाएगा। अब 3 3 9, 9 तो नहीं 18, 18 गुना 6 में करेंगे तो आएगा आंसर 108। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक संख्या के 2/3 तथा 3/5। ठीक है, तो एक संख्या x लिया, उसके 2/3 तथा 3/5 ये कह दिया, और आ गया उसी संख्या के 1/4 का 2/5, तो उसी संख्या के 1/4 का 2/5। ठीक है, इनका जो दोनों का अंतर है 288 है, दोनों का अंतर कितना है 288 है, ये कहा है। ठीक है, वह संख्या क्या है ये पूछिए आपसे, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या कट सकता है, तो उसको काटने के बाद ये लिखिए। अब यहाँ पे देखें तो 1/10 आ रहा है, यहाँ पे देखें 2x/5। अब 5 आ रहा है, तो हम चाहे तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 10 आएगा। अब कैलकुलेट सही हो गया, तो यहाँ आ गया 4x/10 और यहाँ आ गया x/10 बराबर कितना 288। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ कि अगर नीचे की संख्या बराबर हो तो घटाने में आसानी रहती है। तो ऊपर क्या है 4x में से x सीधा घट जाएगा, 3x बचेगा। 288 जो बटेगा एलसीएम 10 आया था वो इधर भी लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 9 27, 3 6 18। अब जो बचा है वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। तो एक संख्या है x और x का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से, तो उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, ऐसा दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये रिपीट कर दिया, तो इसे मैं आपको करा चुका हूं अभी कुछ देर पहले ही, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसे हम छुड़वा रहे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी है? तो संख्या x में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो संख्या आपसे पूछी है, तो बस हमें क्या करना है, 23 का स्क्वायर इधर लिख देना है और 19 का स्क्वायर जो आएगा उधर घटा देना है। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो तो स्क्वायर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। करीब 50 तक तो आपको स्क्वायर अच्छी तरह याद होने ही चाहिए। तो घटा लेते हैं, यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 12 में 6 6, यहाँ पर आया 1, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो 14 क्वेश्चन लेते हैं, आप इसके आगे 14 क्वेश्चन चलता है। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर 180 की वृद्धि हो जाती है? तो संख्या में x संख्या है, इस x संख्या में जैसे ही हम 13 से गुना करते हैं तो इस संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है? 180 की वृद्धि हो जाती है। ये बात क्वेश्चन के अनुसार पूरी तरीके से बताई गई है। ठीक है, अब 13x इधर घटाएंगे, एक x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 12x बराबर कितना? 180। अब हम इसे काट सकते हैं, हमारा x का मान आ सकता है। और आपसे क्या पूछा था इसमें? संख्या ही पूछे तो संख्या आपने निकाल दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है और 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये दे रखा है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और काफी अच्छी तरीके से आपको वहां एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। वैसे आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे कि अगर ऐसी कंडीशन दे और इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो आप पहला नंबर हमेशा कट कर देना। अब जो बचा है वो ये है और ये है, तो बड़े नंबर को भाग देना है छोटे नंबर, 37 दूनी 74, तो कितना शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। और इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी, विदाउट पेन भी आपका यह क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, देख लेते हैं। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है और उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अगर 114 से भाग देंगे 21 शेष बचेगा और 19 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो ये भी वही तरीका है, पहला नंबर कट किया, बड़ा नंबर कौन सा? 21, 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19, क्या शेष बचेगा? 2। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत इजी ट्रिक थी, आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है 17। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? पहली प्राकृतिक संख्या मान लो x है और अगली प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए एक जोड़ लेते हैं, उससे अगले निकालने के लिए एक और जोड़ लेंगे, ऐसे ही निकालने के लिए एक और जोड़ लेंगे, और ऐसे ही निकालने के लिए एक और, ऐसे ही निकालने के लिए एक और। 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या होगी। पहली 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 27 दे रखा। अब आपको एक एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको टोटल पता हो, ठीक है, तो उसे n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आपको टोटल पता है क्वेश्चन में, तो पहली 3 संख्याओं का टोटल कितना है? 27 है, और एवरेज कितना होगा? 9। हमेशा जितनी संख्या होंगी उसका एवरेज उसके मध्य में होगा, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो 9 यहाँ लिखा जाएगा। तो आपको प्राकृतिक संख्या पूछी थी, तो यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13। ठीक है, अब आखिरी के 3 क्वेश्चन में क्या है? शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना है ये पूछा है। या तो आप इसे जोड़ लीजिए या एवरेज के कॉन्सेप्ट से क्या करें, मध्य की संख्या को किससे गुना करेंगे? जितने नंबर से। ठीक है, तो 12 थी 36, अगर आप डायरेक्ट गुना करेंगे तब भी यही आएगा, और जोड़ेंगे तो तब भी आएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? बिल्कुल सिंपल, विषम संख्याओं में क्या होता है, पहली x होती है तो अगली विषम संख्या पाने के लिए आपको 2 प्लस करना होगा, और अगली विषम संख्या पाने के लिए आपको फिर 2 प्लस करना होगा 4, फिर अगली विषम संख्या पाने के लिए 2 प्लस 6, और अगली विषम संख्या 2 प्लस 8। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो नंबर डाल सकते हो, ए बी सी डी और ई, ये 5 विषम संख्या है, ये भी है और ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको मध्य की पता करना है तो मैंने अभी आपको बताया था एवरेज के कॉन्सेप्ट से, तो जो मध्य की विषम संख्या होगी वही एवरेज होगा। अब यहाँ पे टोटल आपको दिया हुआ है 235, कितनी संख्याओं का है, 5 संख्याओं का। 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो मध्य में क्या होगी 47। अगर चाहे तो आप सबसे छोटे सबसे बड़े भी निकाल सकते हैं। देखो अगर 47 है तो ये क्या होगा 45, ये क्या होगा 43, ये क्या होगा 49 और ये क्या होगा 51। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप 51 बताते, सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आप 43 बताते, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा है, मध्य की संख्या, तो आप क्या आंसर देंगे 47। 47 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 विषम संख्याएं आपको ए बी सी डी ई ही लिखी हुई है, क्वेश्चन ने भी दिया है, ठीक है। और उन विषम संख्याओं में ए और सी का योग 146 है। ए और सी का योग, ए का और सी का योग कितना है 146 है। ई का मूल्य पूछा है, तो ए बी सी डी 5 विषम संख्या है, तो ए और सी का योग 46 है, कितना 146। अब 146 में अगर आप यहाँ क्या रखें, यहाँ x रखें, यहाँ x प्लस क्या रखेंगे 2, और यहाँ x प्लस क्या रखेंगे 4, x प्लस क्या होगा 6 और x प्लस क्या होगा 8, आपको बताया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना दिया है 146, तो x प्लस 4 बराबर 146। अब ये इधर से इधर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 142, कितने x के बराबर 2x के बराबर, और अगर इसे 2 से भी डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, तो 71x का मान आ जाएगा। तो ये 71 है, ये 73 है, 75, 77 और 79, ये आपकी क्या आ गई, सारी नंबर्स आ गए, सारी संख्याएं आ गई। इसने कौन सा पूछा था, ई की वैल्यू, तो आप आराम से ई की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी डी ई 5 विषम संख्याएं हैं, सॉरी ए बी सी डी ई 5 सम संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई 5 सम संख्याएं। विषम संख्याओं में और सम संख्याओं में हमेशा 2 का अंतर रहेगा, 2 विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर रहेगा और 2 सम संख्याओं में भी 2 का अंतर रहेगा। तो ए बी सी डी ई 5 विषम संख्या है, इसमें ए और बी का योग 162 है। ए और बी का योग कितना दे रखा है 162, सभी संख्याओं का योग कितना है, तो जब इसका मान x देंगे तो इसका मान x प्लस 2 देंगे, इसका मान x प्लस कितना होगा 4, x प्लस 6 और x प्लस कितना होगा 8। तो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना दिया 162, तो x प्लस 2 बराबर कितना 162, उधर जाएगा तो 160 और 2x था तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 80, ये 80 है, ठीक है। तो 80 है, ये कितना होगा, अगर ये 80 है तो ये 82 और ये कितना 84, तो इस मध्य की संख्या पे आप नाम दे दीजिए 84। अब मध्य की संख्या कितनी है 84, कितनी संख्या, ये एवरेज है, याद है एवरेज कॉन्सेप्ट, ये एवरेज है। कितनी संख्या है हमारे पास, संख्याएं हैं हमारे पास 5, तो n कितने हैं 5। अगर आपको टोटल पता करना है तो एवरेज को क्या करेंगे, बस n से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 420। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।